वैसे भी सबसे ज्यादा मैथ में समय लगता है, सर दर्द वगैरह मैथ में समय लगेगा, पता चला ये भी निकल समय और कार्य। अभी तो हमारे टाइट क्लास नहीं लीजिए, टाइट क्लास है तो और खिला लें। तो बता दीजिए फिर घर पर जाकर काम नहीं। टाइम एंड वर्क, कार्य समय और कार्य, ठीक है। देखो इस चैप्टर में पढ़ा किया जाएगा, सुन लो ऐसे ही करके लिखना। इस चैप्टर में 3 चैप्टर आता है, ठीक है। एक तो समय का सीधा सीधा फंडा, मतलब 2 तरह के क्वेश्चन समझ सकते, एक मजदूर वाला, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझने के लिए कि प्रश्न के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार, ताकि तुम पहले क्वेश्चन पढ़ो तब तुमको याद आ जाए। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन हम याद दिलाने चाहते हैं। एक लेबर यानी मजदूर वाला क्वेश्चन, वीडियो चालू कर लिया है। देखो देखो एक तो मजदूर वाला क्वेश्चन। मजदूर वाला क्वेश्चन ऐसे क्या कि एक कोई लेबर है जो किसी काम को 1 दिन में खत्म करता है, कोई 2 दिन में खत्म करता है, फिर दोनों मिलके कितना दिन में खत्म करेगा। देखो हम ये नहीं कह रहे कि तुम 100% परफेक्ट हो जाओ, लेकिन हम जो तुमको सवाल बताए, तुम्हारे कॉपी में अगर दोबारा नहीं लिखा है ना तो तुमको पिटाई लगेगा। एक बात समझो, कहाँ एक बार में कह रहे तुम परफेक्ट हो जाओ, लेकिन तुम जो प्रयास भी नहीं करोगे तो कैसे बनाओगे? ऐसे चलेगा, पता चलेगा 10 साल तक एक ही चैप्टर को पढ़ो। यहाँ सोचते कोई बहाना मिल जाता है। गाँव में तो सच में बात है कि इतना काम रहता है ना, जिसको काम रहता है तो 100 उपाय होता है। यहाँ तुमको 2 बजे से शिफ्ट जोड़ा गया है, 1 घंटा, क्योंकि शाम में 1 घंटा 1.5 घंटा ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। इसके बाद तुम बैठ के अपना रट मार लो, पढ़ लो। वहां मम्मी नहीं ना बुलाएगी जबरदस्ती कि चलो आओ काम करो। तुमको सब उपाय इसलिए बताया। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, QST1 क्वेश्चन। प्रश्नों के प्रकार में कैसे देखो, लेबर वाला क्वेश्चन, इसको मजदूर वाला कहते हैं। मजदूर वाला याद दिलाते हैं कैसा क्वेश्चन। मजदूर वाला में से जैसे क्या होता है, एक लेबर किसी काम को मान ले 10 दिनों में खत्म करता है, कोई लेबर 20 दिनों में खत्म करता है, दोनों मिला के कितना दिनों में खत्म होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें आते हैं, ठीक है। दूसरा टंकी वाला क्वेश्चन, पानी वाला क्वेश्चन। ये क्या होता है ना, पानी वाला क्वेश्चन अगर तुम नहीं पढ़ो तो बताते हैं। एक टैंक होता है, ठीक है, ड्राम हुआ, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ड्राम है, ड्राम में क्या है, एक छेद है, ऊपर से क्वेश्चन पानी भर रहा है, एक तरफ से छेद है, एक तरफ से पानी भर रहा है। तो कह रहा है कि एक तरफ से दोनों एक साथ चलेगा तो कितना देर में टैंक भरेगा। इस टाइप का क्वेश्चन। तो 2 बहुत फेमस क्वेश्चन है इसमें। तो ज्यादा अभी हम मजदूर वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बाद में फिर टैंक वाले क्वेश्चन करेंगे। आया समझ में? तो दूसरा क्वेश्चन हुआ क्या, टैंक, इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, टैंक मतलब ये ड्राम भरने वाला, ठीक है। तो टैंक से रिलेटेड क्वेश्चन, ये तो 2 फेमस हमारा इसके अंतर्गत चैप्टर आता है, ठीक है। देखो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको क्या क्या आना चाहिए, तुमको लगेगा कि नहीं इससे पहले हमको कुछ क्या एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, अच्छा, या कुछ चाहिए कि नहीं। ये 2 चैप्टर हुआ। अब इसके लिए क्या क्या हमको पहले से आना चाहिए, ये तो ठीक है, क्या आवश्यकताएं क्या है, तो हमको क्या सब पहले से पता होना चाहिए, तब ये चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहला ये हेडिंग हो गया, किस टाइप का क्वेश्चन होता है। दूसरा कि नॉलेज रिक्वायर्ड, इसको हिंदी में लिख देते हैं KNOWLED, नॉलेज मैंने ज्ञान, हमको जरूरत है इसके लिए, ठीक है। क्या क्या ज्ञान की जरूरत है, क्या क्या मतलब अगर बचपन में तुम नहीं पढ़े तो दिक्कत हो। पहला बात, एक एक नियम लगाना, क्या होगा बताते क्या नहीं आना चाहिए तुमको। एक एक नियम पता है सबको? नहीं आना चाहिए, मैंने पता होना चाहिए इससे बोले, नहीं अगर लगाते तो तुमको दिक्कत होगा। इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, यूनिटरी मेथड, इसको बोलते हैं एक एक नियम। क्या बोलते हैं? एक एक नियम। एक एक नियम का ये मतलब होता है कि जैसे 10 कलम का दाम कुछ रुपया है तो 30 कलम का दाम कितना होगा, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा फंडा अलग है, तो उस पर बात कर लेंगे अलग से।
एक एक नियम लगाना आना चाहिए। उसमें भी स्पेशल एक एक नियम है, शायद तुम उस पर नहीं चर्चा किए होगे, हम आज बताएंगे। इसका नियम थोड़ा अलग टाइप का होता है, एक एक नियम भी लगाने का इसका तरीका थोड़ा अलग होता है, इसलिए इसका चर्चा करेंगे। दूसरा बात, एलसीएम तुमको आना चाहिए, एलसीएम अच्छे से आना चाहिए, और बाकी तो जोड़ घटाओ तो सिंपल बात है, आना चाहिए। एलसीएम लगाना चाहिए। एलसीएम का क्या होता है? लघुत्तम लघुत्तम समावर्तक, ये आना चाहिए, तब जाके सवाल का तुमको जवाब मिलेगा। ठीक, तो तब ये सब लिखने का एक कारण क्या है कि अब जिसको नहीं पता है यूनिटरी मेथड, घर पे जाके उसको चेक करो होमवर्क में, और इसलिए 2-3 दिन सुन लो, 2-3 दिन थोड़ा धीरे हल्का कम पढ़ाएंगे, तो ताकि जो है तुम जाकर घर पर अपना जो होमवर्क है पुराना का रिवाइज करो। अब जैसे यूनिटरी मेथड नहीं पढ़ा तो बचपन किसी बच्चा का किताब छीनो, उसे पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। और नहीं है तो इसमें बड़ा कुछ नहीं है, हम 2-3 लाइन बता देंगे, घर पे उसको 1-2 प्रैक्टिस कर लो, हो गया। तुम लोग घर पे काम नहीं करते हो, तो इसलिए हमको दुख लगता है कि इतना मेहनत करोगे, तुम पैसा भी दे रहे हो, तुम घर पे काम ही नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे। हाँ, तो क्या करें, और एलसीएम समझते ना, लघुत्तम, ये 2 चीज अगर आएगा तभी जाके इस सवाल को, ऑब्वियस बात है, भागा गोल जोड़ घटा गुना तो होबे करता है सवाल। चलो अब आते हैं मुद्दा पे। मुद्दा ये है, क्या कह रहे थे? हाँ, यूनिटरी मेथड ये तो समझ गए, एक एक नियम मतलब थोड़ा बता दीजिए ना क्या होता है। चर्चा कर रहे हैं ना अभी, जब नहीं लिखे आता है इसीलिए, क्योंकि अच्छा वो तो आता है लिखी के लिए लेकिन वो थोड़ा सुनो, ये लिख लिए, इसलिए मैं पहले ही बोल दिए कि इस चैप्टर में क्या क्या जरूरी पड़ेगा। क्या हुआ साकी, लिखो आगे, अगर नहीं पता तो याद रहेगा तुमको कि क्या क्या लिखना है। ये तो बहुत छोटा चीज है, लेकिन वही होता है, बचपन में लोग नहीं पढ़ पाता है ना, या टीचर ध्यान नहीं देता है तो वो चीज गड़बड़ है। ये सब मिटा दें। चलो आप चर्चा करते हैं, हेडिंग डालो एक एक में, दिक्कत है बिना भींगे मिटाए नीचे बीच में आज भी तक दूसरा कपड़ा। जो भी चैप्टर है ना शुरू से अच्छे से पढ़ाया जाएगा, इस खासकर इस सुबह वाले बैच में, इसलिए फिर ये मत करना कि समझ में नहीं आ रहा है हमको, ठीक है। इसलिए हम आगे से शुरू किए हैं, जो चैप्टर छूटा हुआ है, ताकि बिहार पुलिस में जो जिसको दिक्कत ना हो, और बाकी जो लोग नए से पढ़ोगे उसको एक एक चीज पूछ लेना। ये देखो, और अभी तुम क्लास छोड़ते जाओगे ना एक आध करके तो बहुत दिक्कत होगा, इसलिए अभी जो है क्लास मत छोड़ना, सबसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा तो हमको मत छोड़ो। देखो अब हेडिंग डालो एक एक नियम, एक एक नियम बोलते हैं, बहुत बच्चा सब वही फेमस है। तो तीसरा में है स्पेशली हेडिंग एक एक नियम। अगर कोई गेस करो तो इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश या हिंदी नाम से यूनिटरी। तो बचपन में ध्यान नहीं एक एक नियम, एक एक का क्या मतलब है, एक एक किसी एक चीज का दाम या कुछ निकालना। हाँ, एक एक का संबंध किससे है, एक से। क्या चीज से संबंध है, एक से, 1 केजी से, 1 पेन से, 1 किलोमीटर से, किसी भी चीज का एक एक का संबंध। इस सूत्र में क्या याद रखना है, एक, सिंपल क्या, एक आ गया तो बाकी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, बाकी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, किसी दुकान के पास गए तुम, दुकानदार के पास, तुमको लेना है, तुम्हारा फेवरेट पेन कोई है, ठीक है, क्या हुआ, एक फेवरेट पेन तुम्हारा कोई कुछ है, ठीक है, METHOR, जैसे तुम्हारा फेवरेट पेन जेल है, किसी का रेटोमीटर है, कुछ है, तो तुम बोले दुकानदार को कि METHORD, तो तुम गए दुकानदार के पास, लिखना बंद करो था अक्षर, जब हम बोलते रहते हैं तो बंद कर दो, क्योंकि मिटाएंगे नहीं ना अभी, या जल्दी लिख लिया करो, ठीक है। तो देखो कि दुकानदार के पास गए, बोले कि जेल पेन दीजिए, ठीक है, या कोई पेन दीजिए, तो तुम्हारा फेवरेट पेन है, तो बोले ये लो, जो भी जिसको भी जो पसंदीदा पेन है, बोले दुकानदार बोलेगा कितना का, तुम पूछोगे कितना का है,
तो बोलेगी 25 टका का पेन है, रेटोमीटर है जो अच्छा चलता है, ये लीजिए। तुम खुश हो गए, यार अच्छा है, इसमें मीटरों दिखाता है कि कितना मीटर चले, तुम खुश। कहे ऐसा कीजिए 8-10 को पैक कर दीजिए, हम लेंगे, प्रियो को देंगे, अंजलियों को बांटेंगे, सब साक्षी के ही खरीदेंगे, तो सबको बांटी खुशी में कि पहला बार कलम देखे। तो तुमको क्या बोला दुकानदार, पीस कैसे बोला, 1 रुपया पीस बोला ना। एक जो हमारा पेन है उसका दाम कितना है, 25 रुपया। तो तुम हिसाब लगाओगे ना, तुमको जितना चाहिए, हमारे 10 पेन चाहिए, कितना चाहिए, 10 पेन चाहिए, तो कितना होगा, 10 गुने 25, तो कितना हो गया 250। तो हमको जब एक चीजों का पता चल जाता है पैसा, तो तुमको कितना चीज पता चल जाएगा। अब वेट में रहेगा, चावल या गेहूं के कोई चीज तुम मार्केट से लाओ, तुम हिसाब लगाओगे अच्छा कैसे पड़ा, क्योंकि मोटा मोटी एक से आइडिया आता है, क्योंकि अच्छा 1 केजी का कितना पड़ है, तो आइडिया लगता है अच्छा इतना कुछ ही महंगा है। एक का निकालने का क्या तरीका, हमारे दिमाग में आइडिया लग जाता है, अच्छा एक मार्कर इसका मतलब 25 टका का, इसका मतलब ओ इस मार्कर का रेट मोटा मोटी कितना है, 25 टका में मिल रहा है मार्केट में। ऐसा कहेंगे 10 मार्कर का 250 रुपया दाम है, तुम आइडिया लो अच्छा 10 मार्कर का, फिर तुम दिमाग को घुरा फिरा के लगाओगे तुम्हारा। वैसे भी पैकेट में भी जब भी होता है तो हमेशा 1 से कैलकुलेट करते हैं कि नहीं हम आइडिया, क्योंकि ये इससे हमारा जनरल पिक्चर निकल के आता है दिमाग। अच्छा कि ये कोई चीज कितना है, जैसे 1 केजी चावल काहे निकालते हैं 5 सीधा चावल वगैरह कहते हैं कि जैसे 40 रुपये वाले केजी है, तो कहाँ कहते हैं 5 चौका 20, मतलब 5 चौका 20 200 रुपया होता है, बोले 5 किलो का 200 रुपया, ऐसा तो नहीं कहते हैं। तो ये यूनिटरी मेथड का सबसे मेन आइडिया है, कंपेरिजन के कारण लोग चलन में आया कि चलो सोचता है और यार एक आइडिया लग गया, ओहो इस कोई चीज इतना महंगा है, कंपेयर करें। और दूसरा बात, कंपेरिजन करने के लिए हमेशा एक डाटा निकालना ही पड़ता है। जैसे अगर इस दोनों मार्कर का, इस दोनों का हमको अगर पैसा पता करना हो, तो जब तक एगो का नहीं पता करेंगे, ये भी पैकेट में 10 हुआ, ये भी पैकेट में 5 हुआ, तो दोनों का एक साथ रहेगा, पता चलेगा। तो यूनिटरी मेथड का जो सबसे बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, कंपेरिजन पता चलता है कौन सस्ता है कौन महंगा है। ठीक, कोई दाल है, मसूर दाल है, अरहर दाल है, कोई दाल है, तो मार्केट में जाओगे तुम एक बड़ा बोरा खरीद के ले लिए, बहुते पैसा उसमें लिखा हुआ है, तुम हिसाब किताब लगा पाओगे कौन सस्ता है कौन महंगा है। तो इसलिए एक इकाई जरूरी होता है यूनिटरी। इसलिए यूनिटरी का जो बेसिक फंडा है, जब हमको एक का पता होता है कितना का भी निकाल सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड में जो बेसिक फंडा है, हम एक का पहले निकालते हैं, फिर बाकी सबका निकालते हैं। एक का निकालने का क्या तरीका है, ये तो एक ऑलरेडी था, अब उल्टा चलो तुम गए किसी दुकान के पास, तुमको पैकेट का उसका पैकेट दिया, बोला कि पेन का पैकेट कैसे है, उसमें 5 पेन है, कितना पेन है 5 पेन का दाम तुमको मान लिया जाए 25 टका है, 25 टका है। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, एक पेन का कितना पड़ा 5 रुपया। क्यों पड़ा, क्योंकि तुम सीधा कैलकुलेट कर लिए कि 25। दूसरा तरीका ये क्या है, हमेशा जो याद रखना है, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, पेन निकालना है ना, मतलब सॉरी पेन हमको दिया है, पैसा निकालना है, तो जो चीज दिया रहता है उसको बायां साइड रखना है, और जो चीज नहीं दिया रहता है उसको दायां साइड रखना है। समझा दे थोड़ा, इसको तुमको कंफ्यूजन होगा, फिर से समझा। ये बड़ा एक काम का है चीज। इसमें जैसा हम बोले कि देखो बाबू 5 कलम का एक पैकेट है जिसका दाम कितना है 25। इसको ध्यान से सुना, 5 कलम का एक पैकेट है जिसका दाम कितना है 25 रुपया है। तो 1 कलम का दाम बताओ, यानी 1 कलम दिया हुआ है, उसका क्या क्वेश्चन मार्क क्या है, दाम बताना है। क्या करना है, एक पेन दिया हुआ है, इसका दाम नहीं पता, तो जो चीज नहीं दिया होता है अभी हम उसको घुरा, उसको हम लोग इस साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये समझ लो यूनिटरी मेथड में, क्योंकि तुमको बार बार कंफ्यूजन होगा। फिर से जो चीज नहीं दिया रहेगा उसको इस साइड रखेंगे। क्या रखेंगे, अभी उल्टा करके बताएंगे क्वेश्चन। तो तुमको एक पेन का दाम पूछा, तो कितना किया 25, नहीं पता है तो 25, और सिंपल जो चीज नहीं दिया हम इसके बट्टा इसको कर देंगे। क्या कर देंगे, इसके बट्टा इसको कर देंगे। पहला रूल क्या है, जो चीज नहीं दिया हो उसको इस साइड लिखेंगे, मतलब इस वजह से 1 पेन का दिया है ना, नहीं दिया पैसा, इसको लिखेंगे और डायरेक्ट बट्टा इसका बट्टा इसको करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारा दिमाग डायरेक्ट ऐसे नहीं काम करते हैं तो ये फंडा याद रखो। हम समझाते हैं और एग्जांपल से। 25 बटा कितना हुआ 5, काट दिए, एक पेन का दाम 5 रुपया आ गया। ठीक है, चलो आप दूसरा तरीके से पूछो कि तुमको 5 टका का पैकेट दिया, 5 पेन का प्राइस तुमको कितना है 25 टका, सेम क्वेश्चन। ठीक है, और तुमको 2-3 पैकेट लेना है, तुम्हारे पास 100 रुपया। तुम ये नहीं सोचो तुम रईस आदमी हो, तुम
तुम सोचे घर में गार्जियन गए, तुम्हारे घर में बहुत बच्चा उत्पादी बच्चा सब है, तुम इतना सोचे उसे न कहेगा पॉकेट से निकाले 100 रुपया तुमको मिल गया, 100 रुपया ना मिला, हमारे पास चेंज है, दुकानदार को दे दिए, सुने थे, चलो लो 100 का पूरा दे दीजिए। पहले हमारे घर में बहुत उत्पादी, एकदम गुस्सा में, टेंशन में, गार्जियन दिमाग खा जाता है, बच्चा सब खाली ले ले दे देते हैं, पैकेट दे दीजिए जो जितना देना है। दुकानदार बुलाते हैं, ठीक है, अपना हिसाब किताब लगाते हैं। तो आप बताओ कि क्या वो पेन आएगा 100 टका में? क्वेश्चन बदल गया। पेन क्या हुआ है कि पैकेट क्या हुआ है? हाँ मतलब पैकेट, ये तो पेन से ही हिसाब से दिया, तो क्या वो पेन आ गया तुम्हारा? 4 पैकेट। 4 पैकेट आएगा। सुनो 4 पैकेट है, तो कैसे सुनो, इस क्वेश्चन में क्या अंतर था? इसमें 5 पेन का दाम 25 था, इसमें भी है 5 पेन का देखिए, लेकिन तुम दुकानदार से पूछे बाबू एक पेन कितना टका में दे रहे हैं, ये बता। तो जो पैसा नहीं पता था इस साइड लिख दिए। इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे लोग? ऐसे उसको लिखेंगे उल्टा करके कि 25 रुपया में, 25 रुपया में कितना कलम दुकानदार दे रहा है? 5 कलम। ध्यान से देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तुम लगाना सीख ले, एक एक नियम का पूरा फंडा क्लियर। देखो 25 टका में क्या वो पेन दे रहा है? 5 रुपये। और ऐसा क्यों लिखे समझा देते हैं, इसलिए लिखे क्योंकि हमको पैसा दिया हुआ है, क्या चाहिए? पेन चाहिए। तो देखो, तो हम इस एक नियम का ये मेथड हमेशा हम एक करके निकालते हैं। तो 1 टका में कितना पेन होगा? हम जानते हैं 1 टका में नहीं पेन होगा, लेकिन 1 टका में से कोई सामान हो सकता है, लेकिन फिर भी एक नियम का रूल है कि हम 1 पे निकालेंगे। 1 टका में कितना? सेम नियम है, इसके बट्टा ये करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि कौन बड़ा है कि कौन छोटा है, ये समझ लो। एक नियम में सीधा आगे का बट्टा पीछे, क्या करेंगे? तो 5 बट्टा 25, यानी एक पेन अगर कोई रहता आम ताम कोई खोल या कोई तुमको चावल दाल कुछ रहता तो ऐसे आता ना 1 रुपया में, ठीक है, थोड़ा 1 आध ग्राम चावल ले लीजिए, ऐसा कुछ आता ना, भले इतना ही आता लेकिन आता। तो इसका ये मतलब है 1 टका में कुछ तो मिला, इतना पेन मिला। अब ये अलग बात है कि हम लोग पेन को काट के नहीं बांट सकते, लेकिन फिर भी मानने के लिए इतना पेन मिल जाए। अब कितना टका का चाहिए हमको पेन? दुकानदार कितना रुपया दिया? 100 रुपया। यूनिटरी मेथड का क्या नियम है? 1 का निकाल लिए, 100 का निकाल, सीधा 1 का जब आ गया तो उसको उतना से गुना कर दो 100 से, मन जितना का निकालो, 100 200 500 जितना का निकालो, तो कितना चाहिए तुम इसको 100 से गुना कर दिए। क्या कर दिए? सर तुमको 100 से गुना कर दिए, तो 25 का कितना हुआ? 100, यानी 5 का 20, यानी तुम्हारे पास कितना पेन आ गया? 20। क्या आएगा पेन? 20 में रख दो, बच्चा सब तोड़े पड़े तुम, तो सिर्फ खुरपाती बच्चा सब एक बार में दे दोगे, एक दिन में तोड़ के फेंक देगा। तो गार्जियन सेव करके रखा रहता है, एगो तोड़े फिर दे, एगो तोड़े फिर दे। अंतर आया क्वेश्चन में? ऐसा लिखना चाहोगे दोनों में अंतर? चलो क्वेश्चन के माध्यम से लिखो। किसी 5 पेन का दाम, भले सुनने में आसान लगता है, लेकिन दोनों क्वेश्चन का टाइप 1 टाइप 2 करके लिखना। क्या लिखना? टाइप 1 टाइप 1 कर। 5 पेन का दाम, 5 पेन का दाम या 5 कलम, पेन मतलब कलम, 5 कलम का दाम 25 रुपया है। 5 कलम का दाम सुनने में थोड़ा आसान है, क्योंकि थोड़े थोड़े चीज से समझो, आप तो धीरे धीरे बाहरी आएगा क्वेश्चन तो वहां तो दिमाग चकरा है। 5 कलम का दाम 25 रुपया है, तो 25 कलम का दाम निकाले, डाटा चेंज कर दी, तो 25 पेन का सही है, जो 25 कलम का दाम निकाले। पेन दिया हुआ है, तो जल्दी सॉल्व करो, एक नियम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको अभी ट्राई कर लो, इसको लगाना नहीं आता है नहीं लिख लीजिएगा। 5 कलम का दाम कितने? 25 रुपया, तो कमा लीजिए, तो 25 कलम का दाम कितना होगा? क्वेश्चन टैग, और शुरू से बच्चे की तरह समझा रहे हैं, जब यहाँ दिक्कत नहीं हो इस क्लास में तो बाद में शाम में पूछ लेना, लेकिन छूटना नहीं चाहिए, हम पहले ही कर रहे हैं। जो चैप्टर पढ़ा दिए एग्जाम में मत करना है पढ़ाने को। सिंपल फंडा क्या है? जो नहीं पता है उसको दायां साइड रखेंगे, क्या करेंगे? जो निकालना होता है उसको दायां साइड रखते हैं, जो निकालना होता है उसको दायां साइड रख लेते हैं। क्या हो जाएगा? वाला काम होता है, कहते हो नहीं पढ़ती तो क्या हाल हो जाता है। कैसे बच्चा सबको सिखाओगे तुम्हें? चौथा 5वां में अपने गलती बता दी।
एक कलम लिख दो, इस पे क्या लिखे हैं? एक कलम का दाम कितना होगा? एक कलम को 5 रुपए। 125 रुपये। 25 हमें 25 निकाले नहीं है। 125 रुपए। तो निकालो 5 मिनट में। अभी बताए ना सवाल, इसी ने पहले पूछे, ध्यान से पूछ लो। 125 रुपये। देखे तो वैसे प्रिया देख रही थी जैसे एकदम पूरा समझ में आ गया। हम तो सोच रहे थे कितना बच्चा वाला चीज, हमको शर्म आ रहा था अपने आप कि कितना छोटा छोटा चीज बताना पड़, लेकिन सब चीज बताना पड़ेगा तुम लोगों क्लास में। कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा इस बैच में। ठीक है, अब हम समझ गए, तुम लोगों को जल्दी जल्दी ना कुछ हो जाए। कैसे निकालेंगे? एक कलम के दाम 25 रुपया। उसको ए सब उसका दिमाग लगा दिया, अभी पूरा दिमाग साफ तरह से पूरा है। देखे तुमको क्या सुन रही थी तुम? हाँ 125। कितना देर तुम लगा दिए सुनी? पहले उल्टा है। तो क्या है उल्टा? पहले ही बता दिया तुमको ये बात। अब ये सवाल तुम अटक गए, घर पर छोड़ दोगे तो यो नहीं सीख पाओगे, गारंटेड कर सकते हैं। तो घर पर तुम कोशिश करोगे, तुम्हारा दिमाग एक बार खुलना चालू हो गया। 5 कलम का 25 रुपए। 5 कलम के दाम 25 रुपया था, एक कलम के 25 बता 5, इसीलिए 25 चलो। कलम के दाम 25 बता 5 गुना 25। क्वेश्चन क्या है? 25 के 5 गुना। क्वेश्चन क्या है? 5 कलम, 5 कलम का दाम तुमको दिया हुआ है 25 रुपया। तो क्वेश्चन क्या है कि 25 पेन का दाम। कलम का दाम कितना रुपया होगा? शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। चलो लिख लीजिए। यानी हमको क्या सब कर लो, 1 मिनट और मिलता है, जल्दी खत्म करो। करने समझ में होगा मुझे। सुन ले, दोबारा बता दे चो, सुन लिया, फिर घर पर प्रैक्टिस करिए। आइए, तो शाम में ज्यादा दिक्कत हो तो अलग सब पूछ लिया। अगला दिन के लिए कोई काम नहीं छोड़ रहा से पहले ही कह दे रहे हैं। कभी ना समझ में आएगा तो रिकॉर्ड हो रहा है, अपना बार बार 50 बार देखते रहना। 2 बार बताएंगे, 1 बार अभी, फिर तुमको शाम में मौका मिलेगा, पूछ लेना। इसके बाद तुमको नहीं समझ में आता है, तुमको रिकॉर्डेड फॉर्म में है, 50 बार अपने घर पे देखना, या मेरा एक और मोबाइल है उसको चालू कर देंगे, भर आता दे देंगे, वहां पे बैठ के देखते रहना। लेकिन समझना है उस टॉपिक को उसी दिन खत्म करना। इसीलिए इतना इसमें कम से कम 1-1.5 घंटा हमको लगता है एडिट उडिट करने। ठीक है, इसका एक ही लक्ष्य है तुमको, क्योंकि बार बार हम देखें, फिर तुम देखे फिर समझ में आया, बार बार फिर देखे फिर बाद में सुन, क्योंकि इतना बार बार हम कितना बार 1000 बार एक ही चीज को बताएं। फिर भी एक बार हम और बता दें हमको कैसे लगाना है। देखो साहब, क्या हम बोले कि 5 पेन का दाम 25 रुपया, तो 25 कलम का पैसा नहीं पता है ना, नहीं। तो पैसा को इस साइड रखेंगे। क्या करेंगे? सिंपल सा सुन, जो नहीं पता है उसको दाया साइड रखेंगे, जो पता है उसको बाया साइड रखेंगे। तो जो सिंपल सा बात है कि 5 कलम का दाम कितना? 25 टका रुपया। तो यूनिटी मेथड का क्या फंडा है? एक कलम एक पर निकालेंगे ही, इसलिए इसका नाम है पड़ा है एक नियम। यूनिटी मेथड का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि एक निकालते ही है। इसमें क्या करते हैं? एक निकालते हैं। एक पेन का दाम कितना हो गया? का दाम 25। सिंपल। अब क्या रूल, दूसरा रूल क्या सीखा है? इसका पहला रूल ये कि जो नहीं पता है ध्यान से रखो, इसके बाद कुछ ना सोचना है। जैसे ही निकालना हो तो कौन बड़ा है छोटा वो ध्यान नहीं रखना, इसका बट्टा सीधा ये करेंगे। क्या करेंगे? आगे का बट्टा पीछे। ठीक है, यानी 25 बट्टा 5। तो काट कूट दो। अब 25 कलम का दाम। हाँ, एक बार रुक जाओ। कितने बोल रहे? 5 रुपया बोला? ये सही लग रहा है। एक कलम का दाम 5 रुपया हो सकता है। तो दिमाग कॉमन सेंस पे लगाओगे, जब तुमको कंफ्यूजन हो जाए तो अच्छा हाँ हो सकता है 5 कलम है तो ज्यादा कलम का ज्यादा दाम है, कम कलम का कम दाम होगा। अगर तुमको दिमाग में कंफ्यूजन हो गया कि एग्जाम में होता है कि 25/5 लिखें तो थोड़ा कॉमन सेंस भी काम आता है। अच्छा एक कलम है, इसका ऑटोमेटिक बात है दाम कम होगा, तो आएगा ना दिमाग में। अगर तो उल्टा तुम लगा दिए 25 को तुम आधी 5/25 फिर तो यार गड़बड़ लग रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो इसी से एग्जाम में कॉमन सेंस भी काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो सिंपल सा बात, तुमको जितना कलम कहा जाए, 25 कलम कहे जाए, 50 लाख कलम कहे, उतना भी कहे तो उसको उतना से गुना कर देंगे। एक जब मिल गया तो क्या दिक्कत है? एक उतना जितना कह रहा है उतना से गुना। यूनिटी मेथड का सबसे बेसिक फंडा क्या है? बस एक निकालने का जन, एक निकल गए
बाकी 1000 पेन लिया कि 1,00,000 पेन लिया गुना कर दिया। तो देखो क्या करेंगे इसके बाद 25 कलम का दाम। समझ गया बात? तो ये एक आ गया ना, ये इस सबको नहीं देखेंगे। एक आ गया, कितना आ गया था? 5 गुना 25। एक चीज और बार बार सिखा रहे थे, जैसे यार नहीं कटता तो छोड़ देते, इन्हीं को परेशान है। जब हम फाइनल जब तक जैसे 25 लिख देते तब काट कूट करते। ये सब से हम हमेशा कैलकुलेशन में, मैथ के कैलकुलेशन में याद रखो, अंतिम समय में हम काट कूट करेंगे। जब तक है लिखते जाए, क्या करेंगे? लिखते जाए, क्योंकि बाद में कोई आसानी से कोई कट जाए। शुरू में तुम गुना गुना कर दोगे, फिर बाद में कटना पड़े। जैसे यहाँ पे ये कितना था? 25/5 था ना, और गुना कितना? 25 आ गया, सीधा 5/25 काट दो, 25 या ऐसा कोई डाटा होता है जनरली जो सुबह में नहीं काटा था लेकिन बाद में कट जाएगा, तो क्यों उसको गुना करें? तो ये सब बात हम तो ट्रिक सिखा दिए। ये सब आ गया तुम्हारा ये फंडा। चलो उतार जो नहीं समझ में उतार लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का टैब 2 लगाओ। बना लियो ना तुम, तो टैब 2 लिखो। टैब 2 में उल्टा दिया जाएगा, ठीक है? पैसा है, बस इसमें कलम निकालना था ना, अब उसमें पैसा का देखो हम सेम है। अगर क्वेश्चन है कि 5 कलम का दाम 25 रुपया है, सेम क्वेश्चन अगर है तो तुम समझ में आ जाए कि टैब 2 क्या कि 5 कलम का दाम कितना है। हाँ, 5 कलम का दाम अगर 25 रुपया है, सेम क्वेश्चन थे, कहीं घुमा के देखो कना अलग टाइप के कना रहते। तुम लोग मैथ बड़ कमजोर है। हम सोच रहे सेम क्वेश्चन है कि 5 कलम का दाम 25 रुपया है, तो अब क्वेश्चन बदलेगा, आधा क्वेश्चन वही है। तो 5 कलम का दाम कितना? 25 रुपया है, तो 100 रुपया में कितना पेन आएगा? तो 100 रुपया तुम दुकानदार को दिए, अब उसी को घुमा के पूछेगा तुम्हारे घर में बच्चा बहुत रोता है, तुम दुकानदार के पास गए, बोले कि हमको पैकेट का कलम दीजिए, घुमा फिरा के, जैसे कल आया था ना थी ये सिपाही वाला क्वेश्चन सुनी थी, याद है बिहार पुलिस का? तो क्या था उस क्वेश्चन में? तुम नहीं समझी, तुम्हारा गलती हो गया। जबकि क्या है, कितना पेन वर्ग निकालना। तो 100 रुपया में कितना पेन मिलेगा, या कितना पेन देगा, या कितना दुकानदार देगा, हो गया। 5 क्या लिखा है? 5 पेन का दाम कितना है? मूल्य 25 रुपया है, तो 100 रुपया में कितना पेन मिलेगा? लिख लो। 100 रुपया में कितना दुकानदार कलम देगा, इस तरीके से लिख लो। बीस आएगा। हाँ, ये तो क्वेश्चन बताते हुए किए थे ना, सेम क्वेश्चन। बस लगाना है कैसे वो सीख लो। ये उल्टा लगेगा। कैसे लगाना है ये सीख लो, ट्राई करो। तुमको टाइम मिलता है, अगले बार टाइमर भी रखेंगे यहाँ पे, और घड़ी रखना पड़ेगा। अच्छा है ये वहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम मिलेगा तुमको। टाइम मिलता है 1 मिनट सब। टाइम बहुत खर्चा हो जाता है, 1 घंटा ज़्यादा नहीं पढ़ा। कैसे हो? आधा आदमी को ठंडा लग रहा है। नहीं लग रहा है। वैसे ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है, वीडियो भी ठीक से चल, इस हिसाब से ठीक है। थोड़ा आराम से बैठो खुद, तो गर्मी नहीं लगेगा। चलो हो गया, सबका हो गया? हो गया तो बोल दो ना, कोई जरूरत थोड़ी 1 मिनट में बैठते रहेंगे हमेशा। कैसे लगाएंगे देखो उसी की बिल्कुल कसम मिला नहीं लो तो हाँ नहीं करिए, पूछिए। और नहीं वैसे कौन समय में तो शाम में फिर बात कर लिया, लेकिन अगले दिन के लिए डॉट नहीं रखा जा रहा है, पहले ही बार बार कर रहे हैं, तभी ना समझ में आएगा। तो शाम में जनरली शाम में 4 बजे के बाद क्लास नहीं होगा, 4:30 बजे हम बता रहे हैं पहले ही। 4 बजे तक 2 से 4 क्लास होगा, बाकी जो टाइम तुम्हारा बचा हुआ उसमें तुम डॉट पूछो, क्योंकि हम बता रहे हैं हम 4:30 से लेके 5:15 5:30 बजे तक फ्री रहेंगे। सुन लो मेरा भैया, क्या हो रहा है तुमको? नींद आ रहा है? तुम गर्मी में परेशान हो? सुनो काम, 4:30 से और 5:15 बजे तक हम फ्री रहेंगे। तो ये तरह सुनो, डॉट क्लास है। क्या है? डॉट क्लास, जैसे कि बड़े बड़े क्लासों में होता है। आजकल पूरा देखो ना, तुम तो ऐसे फैसिलिटी बना दी जैसे लोग बाहर में। ये डॉट क्लास इसलिए है कि तुमको अगर कुछ समझ में, हालांकि इसमें हम काम करेंगे अपना छोटा छोटा अपना काम कर लेंगे खेती वाला, क्योंकि हमको बहुत दिन से मन नहीं मान रहा था, इसलिए हम बोले छुट्टी मिल गया, थोड़ा खेती वाला कुछ काम किया जाए। मेरा फेवरेट। रुक जाओ,
और ई वाला खत्म करने दो, मैथ वाला लौट तब अगले सुनो। तो ये क्या करें, इसमें फ्री रहेंगे, बोले देगा तू जिसको दिक्कत है, स्पेशली साक्षी तुमको दिक्कत होता है इसमें रुकना, इसमें सवाल तुमको बताया जाए। तो कितना सुविधा दे बताओ, हम लोग अपने हिसाब से कितना तुम लोग सुविधा दे, फिर भी तुम लोग नहीं पढ़ पा रहे हो भाई, तुम लोगों का गलती है। बात नहीं ये, अरे यही नहीं मतलब कुछ दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन था, मतलब ये नहीं करें कि यही नहीं समझ में आ रहा है, कि तुमको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, चलिए टॉपिक चल देखो इसका क्या है, हम ये कह रहे थे कि कैसे लगाएं, उल्टा जस्ट क्वेश्चन है तो देखो उसको ऐसे बस उलट कर लिख देंगे कि RS 25% में, किताब में 25% में तुमको कितना कलम मिल रहा है, 5 पेन देगा ना दुकानदार, तो बस उल्टा करके घुमा लो। तो 1% में कितना टका में, 1% में कितना कलम मिलेगा, 5 सुनो इसमें ये नहीं सोचा, जब हम एक बार सोच लिए कि जो नहीं दिया हुआ उधर लगाना है, तो सीधा जब एक का निकालेंगे तो इसका बट्टा ये लगाएंगे, तो कितना हुआ 5/25, तो कितना कलम का दाम चाहिए तू, 100 रुपए 100 कलम का दाम कितना होगा, 5/25 गुने 100, इसको काट दो, हो गया। इसे पहले ही बताए थे, देखते हैं ऐसे दूसरा डाटा देना चाहिए। चलो आसानी से याद कर लिए, बना लिए। चलो हमारा समय आया यूनिटी मेथड का 2, और इसी पे पूरा क्वेश्चन होता है एक एक नियम का। अभी टाइम एंड वर्क का ही नहीं आया है फंडा, लेकिन इसका यूज होगा, ठीक है। चलो अब हम टाइम एंड वर्क का आते हैं, ये तुमको आना चाहिए एक एक नियम लगाना, ठीक है, ये लगाओगे तभी आ रहा। चलो थोड़ा लेवल वाला खत्म हाँ? खत्म नहीं हो गया। ये तो सिर्फ यूनिटरी में था, लेवल वाला क्वेश्चन अभी बाकी है, जो क्वेश्चन अभी तो असली क्वेश्चन अभी बाकी है, पिक्चर भी बाकी है। कालिया टेंशन ना लो, कि डाउन हो तुम, ना कुछ नहीं बात नहीं नाम नहीं, दूसरा नाम, कौन सा मूवी है, पिक्चर अभी बाकी है, तो वही वाला हाल है, अभी तो पिक्चर बाकी। चलो अब क्वेश्चन कैसा आता है, थोड़ा अलग टाइप का यूनिटरी लिखा है, ये तो तुम बचपन में पढ़े हो ना, लेकिन एक समझा, इसमें जो कंसेप्ट लगता है लेवल वाले क्वेश्चन में, तो थोड़ा अलग टाइप का कंसेप्ट लगता है। क्या लगता है, जैसे चलो क्वेश्चन लिखो, अब क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क का, तो उसको टैब 3 बना लो। वैसे ये टैब वैसे अलग है, क्योंकि ये क्वेश्चन है लेवल वाला, तो टैब 3 वैसे नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन समझाते हैं। दो मजदूर हाँ, दो मजदूर लेबर, दो मजदूर किसी काम को, दो मजदूर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है। 2 मजदूर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है। चेंज करेगा ये बनाए तो कोई 20 10 कुछ और बना लो, तो कुछ और डाटा दे देंगे, तो लिख लो 2 मजदूर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है। तो उसी काम को 12 मजदूर कितना दिन में खत्म करेगा, 12 था, जल्दी जो बना दे, जल्दी लगा। तो 12 मजदूर उसी काम को कितना दिन में, वैसे एक पे बताना चाहिए था कोई बात नहीं, क्वेश्चन के माध्यम से समझा। तो उसी काम को 12 मजदूर कितना दिनों में समाप्त करेगा। इसमें 2-3 टाइप बता देंगे क्वेश्चन का, कि उसमें क्वेश्चन पे भी आता है ना, तो इसमें एक एक नियम लगाना अच्छे से आना चाहिए। अभी कल तक यही पढ़ाएंगे एक एक नियम को कैसे लगाया जाता है, क्योंकि ये लगाना नहीं आएगा ना तो नहीं बन पाएगा तुम्हें क्वेश्चन। ट्राई करो, हम चाहते हैं एक बार तुम लोग गलती करो बना के, तब हम अच्छे से बताएंगे, तब तुमको समझ में आएगा। कोशिश करो, जैसे कि 12 मजदूर किसी काम को इतना दिनों में खत्म करता है, तो एक मजदूर कितना दिनों में खत्म करेगा। तो 12 मजदूर जैसे पेन की तरह बनाए थे ना, ऐसे ट्राई करो, पूछो तो बताएंगे कैसे इसको बनाते हैं।
घंटी बजा क्या कहता है 60 दिन लग जाएगा 12 कॉमन सेंस भी तो लगाओ साइड उल्टा लगा दिए तो अरे ये बात है साइड इसलिए बोलते थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है जिंदगी में तो वो तो एक को लाइन लिखा होता है कपार हम ठोक देंगे इस समझ में नहीं है कैसे लिखेंगे, लिखना समझ जाएंगे तो बन जाएगा। साइड में तो उल्टा होता उतना बता दो ना लेवल वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे थे। इसके अलावा सबको पता है कि वो इसके अलावा कि ये नहीं आया थी बाकी सबको पता है कि कैसे बनाते लेवल वाला। हां तो कला भूल जाएगा 2.4 होता है जरा मुझे थी चले पॉइंट में तक ठीक है। 2 मजदूर किसी काम को 10 दिन में दुगो मजदूर है 10 दिन में कर 10 दिन में काम कर 2 मजदूर 10 दिन में ठीक है। अब है 12 मजदूर एहा काम के हां एहा के टेंशन 2.4 हां बना लो सूत्र पर बनता हमरा 60 ले हमरा 60 है हम उससे मतलब 60 याद ले हमारा तब केना कथी का अगर हम अपना मैच क्लब कर दे हम बिजनेस वाले कर देते रहते हैं भगवान इस वाले कर ले उल्टा उल्टा है था M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2 जरा 10 बटा D लिखने चाहिए ना 2 बटा 10 लिख देता है हम बुझ गए अरे तो कम निकाल हम नहीं बात चलिए है हमरा बिलीव केना कहै छै बे सब है हमरा भूख बड़ी तेज ताना 8 बजे हमने ऐसे नहीं आओ हम खुद भूख लगा लिया हमरा खुद हम 8 बजे से भूख ले गए बड़े सही है 60 है अपनो दिमाग करे लोग लगवे छै तखने तो 60 हफ्ते बोले क्या बंधन समझ में 2 मजदूर 10 दिन में करके 2 मजदूर करके 6 दिन का बैठ दे कैसे बनेगा यार। मारो तो 2 बटा 10 कैसे करोगी बोले हैं कि इसका बटा इसको लेने के लिए 10 बटा 2 हम वो समझे कि मेथड बना तो ऐसे मतलब ऐसे बनेगा ठीक है 2.4 लेकिन तुम रहते सोचो ना 2 मजदूर पूरा काम 2.4 ना। 10 दिन में करता है ठीक है 10 दिन में दुगो मजदूर 10 दिन में करते हैं तो यह काम के 12टा मजदूर कितने दिन में करता है निश्चित से कि दुगो मजदूर में ज्यादा काम लगता है बहुत ज्यादा मजदूर में कम 2.4 काम रहते लगता है बंदा। तो हां इतने कौन अच्छा तार उल्टा बना है बोल तार उल्टा 2.4 है था 2.4 था बन गया ना केना बनेगा हम दुगो बने लिए हम देखो, क्वेश्चन क्या है? सही लगेगा क्या था दुगो हम बने लिए 2 मजदूर हाँ 2 मजदूर किसी काम को 10 दिन में रुक जा 2 लेबर मैंने 2 लेबर मिलके कोई काम कर रहा है किसी काम को कितना दिन में खत्म किया 10 दिन में 10 दिन वैसे ये सब क्वेश्चन नहीं बना है बस हम ट्राई करने के लिए बता रहे हैं इसका टैप बताएंगे क्वेश्चन को बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा सिर्फ यहाँ से कुछ बता दो हमरा बुझा रहा है साइड है वाला सही है क्योंकि दुगो मजदूर 10 सुनो रुक जाओ हाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बताओ से तो पूछ दो तो इन्हें कल तक अलावा सब ना बताओ इसलिए लेकिन यहाँ से क्लास में ध्यान नहीं दी कहाँ कोई हम लोग नहीं आए थे सर कौन आया बोल था? रहा सर आया था और निभा आई थी सब। हमने और एक बार कोई ऐसे सुनिए तो सबको पकड़ पकड़ के हम लाए बताओ तुम लोग को। छुट्टी होता है एक लोगों का कि सब लोगों का छुट्टी होता है बताओ वो भी सुबह वाले ही बैच में बताया था शाम में नहीं बताया सुबह वाला है हमने हम नहीं आते सुबह की चले भरती है की चले जीते मैं जितिया से जीत हाँ। दूसरा बात जब ऐसा कोई अब फेस्टिवल होता है जिसका मैक्सिमम लोगों को छुट्टी करना होता है सब लोग एक साथ इन्फॉर्म करोगे ना कि भाई ठीक है हमको छुट्टी करना तो उस टाइप का टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा बात खत्म है तुम लोग बोलोगे नहीं घर पे ऐसा छुट्टी करोगे क्योंकि तुम लोगों को पता रहता है कि हमारा छुट्टी होने वाला है काम 10 दिन में करता है सब उसी काम कुछ नहीं करेगा इसीलिए कोई बात नहीं अब क्लास छूटेगा तो तुम्हारे लिए इतना मेहनत किया है मैक्सिमम एक दो लोगों को छोड़ के सुनो एक दो लोगों को छोड़ के पास मैक्सिमम के पास मोबाइल है अपना अगले दिन उसी दिन कवर करना और अगले दिन पूछ लेना और जिसका उसके पास भी सुविधा नहीं है तो शाम में अपना बैठ के 4 बजे के बाद हमारे पास एक और मोबाइल है दे देंगे अपना बैठ के देखते लेकिन उस दिन का उसी दिन टॉपिक खत्म देखो 2 लेबर किसी काम को 10 दिनों में खत्म करता है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो
का कॉमन सेंस लगाओगे, एक लेबर, जैसे इस लेबर को कोई काम दिया जाए खेत तामने के लिए या इस पूरे घर को बनाने के लिए, तो 2 लेबर, जैसे इस घर का पेंटिंग वेंटिंग करना है, थोड़ा इस घर का जो मरम्मत वरम्मत करके, तो 2 लेबर को काम किया, तो बोला कि देखिए भाई साहब 10 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमको अचानक टेंशन हो गया कि जल्दी हो गया, कि काम को जो है जल्दी जल्दी खत्म करना है। अचानक हमारा शादी लग गया, ठीक है। 2 दिन में लड़की बोले कि आप 2 दिन में शादी करेंगे। अब टेंशन हो गया कि जल्दी काम को खत्म करवाना है, तो ज्यादा लेबर लगाना पड़ेगा ना, तो अब काम का टारगेट हो गया, तो लेबर बढ़ाओ। ऐसे हालांकि उस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, बता देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा हम लेबर वाला क्वेश्चन पूछ दिए, तो लेबर ज्यादा लगा दिए तो आप शादी कर। अब जल्दी मतलब जल्दी काम खत्म होगा। तो सुनो, तो कैसे क्वेश्चन बनाते हैं कि 2 लेबर है, तो किसी काम को 10 दिनों में खत्म करेगा, तो एक ही लेबर वो अगर काम करता तो स्वाभाविक बात है ज्यादा दिन लगेगा। इस यूनिटरी मेथड का ट्रिक समझो, ये लेबर वाला काम वाला क्वेश्चन है ना। जब 2 मजदूर किसी काम को मिल के काम करता है, 2.4 आएगा। लेकिन जब एक ही लेबर किसी काम को करेगा, एक मजदूर किसी काम को कितना दिन में, तो इसमें एक चीज ऐड करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, उसमें डिवाइड किए थे, इसमें गुना करना है, तो 10 गुने 2 क्या होगा, हाँ तो सुनो एक मिनट जो, तो इसमें कितना हो गया, कितना मजदूर हो गया, तो कितना मजदूर निकालना था, 12। अब जब एक मजदूर इतना दिन में काम खत्म करेगा, तो 12 उसमें डिवाइड करना होता है, उल्टा क्या होता है, डिवाइड करना होता है। 12 मजदूर किसी काम कितना दिन में खत्म करेगा, 10 गुने 2 बटा 12। ये काट के जो बनेगा वही आंसर। फिर अभी आते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे, उसका उल्टा घुमा के भी क्वेश्चन चर्चा करेंगे। तुमसे करते अच्छा राधिका बोले कैसी हो गया ऐसे कितने बोले 5 तो 20 कैसे है 5 से 3 से भाग गए। 5/3 ले, हाँ 5/3 3 से पॉइंट 2 वहाँ है 1.6 18 1.6 कुछ है। मैं पर 6 अच्छा मन 1.6 सोलह बजे ना बनल छै, देखियो नहीं बनल छै, एतबे कम केना एते आयल छै 2.4 आयल छै, वो भी कम केना बजे 2 आदमी की कहे छै, 2 मजदूर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, तो उसी काम को 2 आदमी 10 दिन तो 12 आदमी कितने में। अच्छा नहीं कम में कर दे, सही है। ज्यादा आदमी छै तो जल्दी ज्यादा आदमी से ना हाँ तो ज्यादा आदमी से तो कम ही देना कर देना, कौन सा चीज बोले हुए लगाने के लिए हम तो खाली अब ना पढ़े यार कुत्ता सवाल समझ रहे थे। कुत्ता नहीं पता नाटक निकल गया आ गया 1.6। अरे जो भी है तो भैया, लेकिन उस दिन ऐसे नहीं था बना, कैसे नहीं, ऐसे नहीं था बना। ट्राई कीजिए ना, आप हम लोग बनाए हैं। अच्छा काट फूट लो ना, आप क्या ट्राई, 10 दुना 20 20 बटा 2 छक्के 12 2 पंचे 10 हाँ नानी के लिए 20 या 6 होगा तब ना 2.5 तो नहीं तो पढ़ कर देखो ना क्या हुआ, हाँ हो गया 1.6 बजे तुम कैसे लोग आ गया। काटने टाइम में भी हल्ला करते रहते हो कि घी नहीं काटने। देखिए तो उस दिन कैसे बनाए थे आप, कैसे क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला देखिए कैसे। एक आदमी अरे ये तो दूसरा क्वेश्चन है, अब बताते हैं इसमें ना क्वेश्चन नहीं। चलो तो ये टाइप ऐसा है कि 2 लेबर, सुनो इस कहानी सुनो,
दो मजदूर किसी काम को अगर 10 दिनों में खत्म करेगा तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। उसी मजदूर को कोई काम दिया जाए, अगर एक पेन रहता तो उसका दाम कम हो जाता है ना। ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन सर ये दिमाग लगाना है, अगर पेन रहता तो दाम कम हो जाता है, लेकिन लेबर वाले को कोई काम दिया जाए तो जैसे ही हम लेबर की संख्या बढ़ाएंगे तो दिन कम होगा काम करने का। तो इस क्वेश्चन का, लेबर वाले क्वेश्चन का ये ट्रिक क्या है समझो, कि एक एक नियम का जस्ट उल्टा नियम इसमें काम करता है। क्या करता है? जस्ट जो पेन वाला जो फंडा हम लोग बचपन से सीखते हैं तो उसका जस्ट उल्टा नियम इसमें काम करता है, ये याद रखना है। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना, कि कोई दो मजदूर है, किसी काम को अगर 10 दिनों में खत्म करेगा, एक ही मजदूर उस काम को करेगा तो ज्यादा दिन लगेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर दिए, बुझिएगा। अब 12, अब देखो काम ज्यादा कर दिए, अब ज्यादा मजदूर है तो कम दिन में काम करेगा, और 12 मजदूर उसी को एक दिन में काम इतना, एक लेबर तो इतना करेगा तो ज्यादा मजदूर रहेगा तो उसको बट्टा कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये थोड़ा फंड है। चलो अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन लिखो। उसी मजदूर 5 मजदूर किसी काम को, 5 मजदूर किसी काम को, टाइप 4 लिख लो। 5 मजदूर किसी काम को 5 मजदूर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है। कितना दिनों में? 10 दिनों में समाप्त करता है। 5 मजदूर किसी का 10 दिनों में समाप्त करता है। और इसमें करता है 5 मजदूर किसी काम को 10 10 दिनों में समाप्त करता है। अब क्वेश्चन में बिहार पुलिस में घुमा फिरा कर आ जाए कि बिहार पुलिस वाले का सिलेक्शन हो गया है, उसको शादी का जल्दी लगा हुआ है, तो उसको एक ही दिन में काम को समाप्त करना है, तो कितना मजदूर लगेगा? तो लिखो, उसी काम को एक दिन में समाप्त करने के लिए कितना मजदूर का जरूरत पड़ेगा। प्रिया का जल्दी शादी हो रहा है तो मजदूर लगा रहे हैं, उसमें जल्दी शादी करवाना है, तो उसी काम को अगर एक दिनों में समाप्त करना है, एक दिनों में कल्पना की शादी हो रही थी, जल्दी तो है करने। कितना क्या हो रहा है? फरवरी में। मार्च में क्या हम लोग पढ़ाई की वजह से उसका सामान बनाना है, नहीं जाते बनाने के लिए। अभी क्या समय, अभी से क्या तैयार कर? कहिया से शादी से? हाँ? मार्च में शादी है, कुछ बनाना है, लेकिन क्या मतलब क्या चीज? वो एक हम सुनीति गए हैं, इतना सारा कांटी अपने घर में ले गए दूसरे घर पे, वहां से लेके वहां तक गाड़ दिए हैं। उसमें हम लोग यूट्यूब पे सर्च करके लिखी कांटी वाला डली छपा दे। इसको बोले थे इसे काम में सुनो, जब जब तक तुम लोग का बिहार पुलिस का, हे सुनो सब लोग, जब तक एग्जाम नहीं खत्म होता है, सुनो ए सब लोग, क्या क्वेश्चन में समझ लिखा है? तो तुम लोगों पर बहुत खर्चा हो रहा है, ऐसे इस तरह का नोटिंग मत करना। किसी काम 5 मजदूर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, तो उसी काम को खत्म करने में, तो उसी काम को एक दिनों में समाप्त करने के लिए कितना मजदूर लगेगा? उसी काम को एक दिन में, तो उसी काम को नहीं लिख लीजिएगा, तो उसी काम को एक दिन में समाप्त करने के लिए एक कितना दिनों में खत्म करने में कितना मजदूर दिन लगेगा? मजदूर दिन में, एक दिन में खत्म, फिर दिन लिखोगी, एक दिन में कितना मजदूर लगेगा? पहले एक का निकालेंगे या तो हम जानो तुम आओ। जैसे ही क्वेश्चन घुमाते हैं तो कांटी पे तुम्हारा ध्यान रहता है, ब्याह पर कैसे होगा? अभी है शादी मार्च में, और अभी से तुम लोग कर रही हो शादी ब्याह। बिहार पुलिस से पहले अगर तुम लोग नौटंकी करोगे ना तो कपार फोड़ देंगे। नहीं जाते हैं पढ़ाई की वजह से। हाँ, तो जिसका शादी है वो जाने, वो खुश होते हैं, तुम्हारे मन में क्या लड्डू फूट गया है? इसीलिए सब गाँव में यही सब तो समस्या है। हम बोले क्या रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन ये सब नौटंकी करोगे तो हो गया तुम्हारा। ठीक है, शाम में 1 आध घंटा घूम घाम के आ जाओ, लेकिन ये नहीं कि बड़ दिन पता चला उसी के नाम बैठा रहे। दूल्हा 40 चल रहा है, मुँह क्या देख रहे? तू नहीं जानते दूल्हा 40 क्या होता है? एक बार बहुत पहले मच्छर 40 आया था, बहुत छोटे थे हम लोग तब। हम जाए मच्छर बाबा नहीं कटियो ये बाबा। एक बटा हाँ दूध दिमाग नहीं है लगाओ।
आदत क्या नहीं ठीक से लग हुई एक मजदूर बराबर क्या बोले थे 5 मजदूर का हाँ हाँ वही सेम क्वेश्चन 5 मजदूर किसी काम को 10 दिन था मजदूर लगेगा ना, कितना मजदूर? हाँ 10 दिनों 20 टा मजदूर लगते हैं। तो एक दिन बराबर हाँ एक गुना करना। जाओ बनो जी फिर से 20 टा मजदूर लगते कलिया घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या काम है वो दिन हां से प्रैक्टिस नहीं के लिए पूछबो नहीं के लिए करो तो क्वेश्चन छे 10 दिनों में था 10 दिन था ना तो दे 10 दिन 20 घंटे लगेगा तो क्वेश्चन है एक एक दिन में किसी काम को ना खत्म कर ले करने एक दिन में काम को खत्म करने के लिए कितना मजदूर लगेगा एक दिन में उसी काम को समाप्त करने के लिए कितना मजदूर लगेगा जानते हो पढ़ाई लिखाई भी गांव में खासकर लड़कियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है जिसके गार्जियन भी 12th के बाद पढ़ा रहे हैं हाँ ये बात इसीलिए ही बोल रहे हैं दोनों से निवेदन है इतना तुम्हारे पर खर्चा किया जा रहा है तुम उसका लाज रखो इज्जत रख के तुम पढ़ो अच्छे से समझे बात नहीं तो गार्जियन देख रहे हो क्या हाल है तुम्हारा नहीं तो पता चला 12th पास किया चलो भागो बस तुम्हारी जिंदगी को सुधारने के तुमको गार्जियन टाइम दे रहा है हाँ क्या हुआ 20 दिन 50 आया 50 होते 10 गुने 50 10 गुने 5 हाँ मतलब ये सही हो सकता है क्योंकि ज्यादा लेवल चाहिए ना 50 हो सके आंसर 50 समझ में कुछ नहीं आता हम समझा दीजिए समझना सुनो। ही समझ जाएंगे तो सवाल बन सुनो जाए देखो बात पहला बात एक नियम का पहला फंडा कि मजदूर निकालना है ना बंधन देखो इधर क्या हुआ निभा ए बन गया इधर तुमको मजदूर निकालना है तो मजदूर को इधर रखेंगे क्या निकालना है ये फंडा तो सब में अप्लाई होगा इसमें दिन दिया हुआ है ना रखिए मजदूर को इस साइड तो सुनो देखो तो 10 दिनों में काम समाप्त करने के लिए 5 10 मजदूर लगे दिनों में मत काम लिखिए इतना समाप्त करने के लिए कितना लगेगा 5 दिन 5 मजदूर लगेगा 50 मजदूर हाँ चलिए ये क्वेश्चन तो हम देने ही थे तो उसी चीज को एक दिन में समाप्त करने के लिए कितना एक दिनों में समाप्त करने के लिए कितना मजदूर लग जाएगा 5 सीधा फंडा है ज्यादा मजदूर लगेगा क्या करेगा ज्यादा अरे एक दिन में काम समाप्त करने में ज्यादा मजदूर लगेगा कि नहीं एक नियम में एक जब भी निकालते हैं तो मल्टीप्लाई होता है सीधा याद रखना क्या करेंगे तो ज्यादा मजदूर लगेगा तो क्या करेंगे 10 गुने 5 तो कितना हुआ 50 मजदूर लगेगा आया मामला क्लियर इतना इजी क्वेश्चन ना बनेगा तो कौन सा क्वेश्चन अभी टाइम एंड वर्क असली क्वेश्चन तो अबे नहीं किया अरे तो हम तो निकल दीजिए हाँ तो हो गया सो जाओ चलो अब दोनों आदमी मिल के काम खत्म करें चलो इस पे 2 क्वेश्चन दे देते हैं फिर बना ले घर पे हाँ चलो लिखो अच्छा इसका एक टाइप और आता है लिखना वाला ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे 9:30 है वाला ये क्वेश्चन लिखा दी देखो ऐसा एक काम सुन लिखो एक आदमी किसी कार्य को ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे कोई किताब लिखो सेट वाला देख लाना चाहिए एक आदमी किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है बुक के वैसे अच्छा उसमें अच्छा हाँ कल से किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है एक आदमी किसी का 5 दिनों में पूरा कर सकता है सकता है तो एक आदमी किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है तो उसी कार्य को एक दिन में पूरा करने के लिए कितना व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी तो उसी कार्य को अभी इसमें एक टाइप नहीं बताया हम पार्ट वाला एक क्वेश्चन दिनों में पूरा करने के लिए उसी कार्य को एक दिनों में पूरा करने के लिए कितना व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी करने के लिए कितना व्यक्ति लगेगा या कितना आदमियों को या कितना मजदूर का जरूरत
ठीक है। 22 पुरुष एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 22 पुरुष एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 22 पुरुष एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 22 पुरुष एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 32 पुरुष यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? 32 पुरुष यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? 32 पुरुष इस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे? एक काम को सब तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन है। 24 एक क्या क्वेश्चन हुआ? दो क्वेश्चन हुआ। चलो अभी ज्यादा नहीं लो, कल के बाद हम क्या लिखाइए दिन ना लिखा दे लिख दे। 24 पुरुष 24 एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कथी के लिए 24? 24 पुरुष एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये सब एक टाइप का क्वेश्चन है। एक काम 24 को पुरुष एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को 18 पुरुष कितने दिनों में पूरा करें? इसी काम को 18 पुरुष कितने दिनों में पूरा करें? हाँ, इसी काम को पुरुष 18 दिन में कितना दिन? अठारह पुरुष हो गया। चलो बैंड चलो, इसका तो अब कल चर्चा होगा। निकाल लिया आप लोग? हाँ। आज नहीं, अभी 1-2 दिन कम पढ़ाएंगे, ठीक है? पहले ही कह दिया था तुम लोग। नहीं फिर शाम में सेट भी तो बनवाना पड़ेगा। शाम में सेट के लिए मेहनत करो। शाम का तो स्पेशल टाइम रखते हैं। सेट नहीं है तो पीडीएफ भेजते हैं तुमको तुम्हारे पास। किसके सुनो, 2 में क्वेश्चन बाकी था क्या? उसको बंद करो। 2 में चलाएगा तो आप चला देते लाइट से